हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स टू यू। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि 2010 में अबू धाबी के अमीरात पैलेस होटल की लॉबी में दुनिया का पहला गोल्ड बार डिस्पेंसिंग एटीएम खोला गया। इस एटीएम में 24 कैरेट के 1 ग्राम, 5 ग्राम और 10 ग्राम के गोल्ड बार्स निकलते हैं और ये एटीएम खुद भी 18 कैरेट गोल्ड का बना हुआ है। फैक्ट नंबर 2, पहले फैक्ट में हमने बात की गोल्ड एटीएम मशीन की, तो गोल्ड एटीएम कार्ड कैसे छूट सकता है? जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के द रॉयल मिंट कंपनी ने गोल्ड एटीएम कार्ड बनाया। ये दुनिया का पहला ऐसा गोल्ड एटीएम कार्ड था जो कि 18 कैरेट सोने से बना हुआ था। भारतीय रुपयों में इसकी प्राइस 14 से 15 लाख रुपए और इसका नाम रखा गया रेसिस। इस पर हमारे और आपके डेबिट कार्ड जैसे ही कस्टमर के नाम और सिग्नेचर होते हैं। इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी फॉरेन एक्सचेंज फ़ी नहीं लगता, ना ही ट्रांजैक्शन फ़ी लगता है, इसलिए इस कार्ड को लग्जरी पेमेंट कार्ड की कैटेगरी में रखा गया है। पर इसे पाना शायद हर किसी की बात नहीं है। ये कंपनी इस एटीएम को कुछ लिमिटेड कस्टमर्स को ही देगी और ये डाटा तो हमारे पास नहीं है कि ये अभी तक किन किन लोगों को मिली है। फैक्ट नंबर 3, आप सब तो ये जानते ही हैं कि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना हार्मफुल है। हम तो प्लास्टिक के पैकेजेस और बॉटल्स यूज़ करके फेंक देते हैं, लेकिन हमारी गलतियों के कारण कुछ अनजान जीव, जानवर या फिर समुद्र की मछलियाँ ही इसकी चपेट में आती हैं और कई बार उन्हें जान भी देना पड़ जाता है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कुछ सरकारी और गैर सरकारी संस्था रेगुलर अपना काम करते रहती है। इसी सोच में थोड़ा इनोवेशन करके छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के नगर निगम ने एक गार्बेज कैफ़े खोला है। ये कैफ़े गरीब बेसहारा लोगों को भर पेट खाना खिलाता है। ये लोग जो कचरा चुनने वाले होते हैं, जो शहर को तो कचरे से साफ कर देते हैं, पर उसके बदले में इन्हें भर पेट खाना भी ठीक से नहीं मिलता और वो कचरा फिर से रिसाइकिल होकर वापस हमारे पास ही आ जाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने ये कैफ़े खोला कि जो भी यहाँ 1 किलो प्लास्टिक के कचरे देंगे उसके बदले में उसे फुल प्लेट थाली मिलेगी और जो ½ kg कचरा देंगे प्लास्टिक का, उन्हें नाश्ता मिलेगा। इस मुहिम के चलते शहर के प्लास्टिक का कचरा सीधा सरकार के पास आ रहा है और बदले में उन भूखे गरीब लोगों को भरपेट भोजन भी मिल रहा है और इन कचरों का इस्तेमाल वहाँ की सरकार सड़क बनाने के लिए करती है ना कमाल का आइडिया। मेरे ख्याल से ऐसे कैफ़े हर शहर, हर गली, हर गांव में होने चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। फैक्ट नंबर 4, फैक्ट नंबर 3 की तरह ही इसमें आपको मिलेगा कमाल का आइडिया। जी हाँ, इंडोनेशिया के बाली में हॉस्पिटैलिटी कॉलेज है जिसका नाम है द वीनस वन टूरिज्म एकेडमी। कोरोना के चलते बहुत सारे बच्चे इस कॉलेज की फ़ी पे करने के काबिल नहीं थे, लेकिन कॉलेज ने इसका सॉल्यूशन निकालते हुए एक आइडिया निकाला कि क्यों ना फ़ी के बदले हम नारियल लें ताकि गरीब बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ। बहुत सारे गरीब बच्चे जो फ़ी देने में एबल नहीं थे, उन्होंने नारियल जमा किया और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। कमाल का कॉलेज है ये, इसने ट्रू वैल्यू की है पढ़ाई की। ये कॉलेज उन नारियल के तेल निकाल के बाज़ार में सेल करता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि सहारा मरुस्थल जो है वो कितना बड़ा है? नहीं पता ना? तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सहारा मरुस्थल हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल का 3 गुना है। जी हाँ, 3 गुना बड़ा है हमारे भारत के क्षेत्रफल से। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल 92 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। फैक्ट नंबर 6, आप सब तो ये जानते होंगे कि माउंट एवरेस्ट है दुनिया का सबसे बड़ा एवरेस्ट जिसकी लंबाई है 8850 मीटर समुद्र तल से नापने पे। पर तल से नापने पे माउंट एवरेस्ट को मात देता है माउना किया जो कि हवाई द्वीप समूह में स्थित है और ये माउंट एवरेस्ट से 1 किलोमीटर लंबा है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने डेड सी का नाम तो सुना ही होगा और नहीं सुना तो मैं बता दूं कि जॉर्डन से इजराइल के बीच में डेड सी का एरिया आता है। इसे सॉल्ट सी भी बोलते हैं। डेड सी सॉल्ट सी नामी इसलिए है क्योंकि इसमें आज तक कोई डूबा नहीं और चाहकर भी कोई डूब नहीं सकता। इसका कारण ये है कि इस सी में सॉल्ट और मिनरल्स की भारी मात्रा है जिसके चलते ये काफ़ी डेंस्ड हो जाता है, इसलिए इस सी में किसी का भी डूबना नामुमकिन है।
हजारों लोग साल भर में इस सी में नहाने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मिनरल्स के चलते इस सी में नहाने से स्किन प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों, आपने टैप वार्म के बारे में तो सुना ही होगा और काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि आपने देखा भी होगा। आपने शायद छोटे छोटे कुछ इंचेस के ही टैप वार्म देखे होंगे, लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम कितने बड़े हो सकते हैं? ये अंदाज़ा खैर कोई नहीं लगा सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक के रिकॉर्ड में एक टैप वार्म जो मिला है वो है 82 फीट का। जी हाँ, लगभग 25 मीटर का। और ये रिकॉर्ड बना है हमारे भारत में ही। जी हाँ, हमारे भारत में एक आदमी के पेट से 82 फीट का टैप वार्म निकला, जो कि अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बड़ा ही डरावना है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, क्या आपको पता है कि सोने का सही पोजीशन हमारे बॉडी के लिए कौन सा है? नहीं पता ना, मैं आपको बताती हूँ। सोने के लिए सही पोजीशन है फॉटल या फेटल पोजीशन। जो माँ के गर्भ में जैसे बच्चे होते हैं ना, उसी पोजीशन में सोना हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छा माना गया है। एंड लास्ट फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, आपने बहुत बार ये सुना होगा कि कॉकरोच के सर कटने के बाद भी कॉकरोच कई दिनों तक जिंदा रहते हैं। बहुत लोगों का ये तर्क होता है कि कॉकरोच के 2 सर होते हैं, इसलिए एक सर कटने के बाद भी वो जिंदा रहते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। उनके जिंदा रहने की वजह ये होती है कि कॉकरोच अपने मुंह से नहीं सांस लेते, वो उनके बॉडी में 9-10 हॉल्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू वो ब्रीदिंग करते हैं और उनके बॉडी में अच्छे खासी मात्रा में स्टार्च होता है, जिनके बदौलत वो सर कटने के बाद भी बिना खाए भी 9-10 दिनों तक जिंदा रहते हैं। और उनके मरने की वजह होती है भूख और प्यास। अगर उनकी बॉडी में किसी भी तरह से खाना और पानी पहुंचा दिया जाए ना, तो आगे वो और भी कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? कृपया लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मेरे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।